नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि चाइना का ताइवान पर रोबोटिक फौज से बड़ा हमला। इसकी एक वीडियो सामने आई है जिसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जिसके बाद एक और बड़ी और अहम खबर, अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खुलवाने के लिए एटमी ऑप्शन पर जाने का बड़ा फैसला कर लिया। CIA के ऑफिसर ने बड़े और खौफनाक इंकशाफात कर दिए हैं। जबकि नाज़रीन, शाम पर ईरानी हमले के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रही है। मशरिक़ वुस्ता में अमरीका की जानिब से ईरान के खिलाफ जिस बड़े पैमाने पर बम्बारमेंट का इशारा दिया गया है, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने और उसके बाद अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ की जानिब से कहा गया है कि हम ईरान के खिलाफ जो है वो इस कदर खौफनाक हमले करेंगे कि ईरान जो है वो पत्थर के दौर में वापस चला जाएगा। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले ही ईरान की जानिब से हमलों का सिलसिला इस कदर खौफनाक शुरू कर दिया गया है कि अब उसका दायरा कार बढ़ाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस पूरे मौके को गनीमत जानते हुए चाइना जो है वो बड़े पैमाने पर ताइवान के ऊपर चढ़ाई के लिए तैयार हो चुका है। नाज़रीन, एक के बाद एक महाज़ जंग खुलता जा रहा है और अभी जो अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता में जो खलीजी ममालिक है उनके साथ किया है, उसके बाद अब ताइवान को भी अंदाजा हो गया कि अगर वो अमरीका की शय के ऊपर चाइना के साथ उलझेगा तो अमरीका मौका देखते ही भागने में बिल्कुल भी देर नहीं करेगा। अब नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि चाइना ने एक वीडियो जारी किया है। बेसिकली ये वीडियो नाज़रीन चाइना का जो गवर्नमेंट अकाउंट है, जो चाइना की मिलिट्री जो PLA है उससे रिलेटेड अकाउंट है, जहां से ये वीडियो शेयर की गई। बेसिकली AI जनरेटेड वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि चाइना जो है उसकी रोबोटिक फौज ताइवान के ऊपर अटैक कर रही है। तो नाज़रीन, इसका मतलब आप समझते हैं कि चाइना ने जब भी कोई कार्रवाई करनी होती है तो उससे पहले चाइना जो है वो उसका थोड़ा लेआउट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दुनिया को दिखा रहा होता है। और यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त अमेरिका चूंकि ईरान के खिलाफ बिजी है और इधर रशिया और चाइना जो है वो ईरान के अंदर अमेरिका को बड़े पैमाने पे नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता के अंदर अमेरिका के 70% फौजी अड्डे मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं और बाकी जो है वो दायराकार ईरान जो है वो जंग का बढ़ाता जा रहा है, अपना जो एरिया ऑफ अटैक है उसको इंक्रीज करता जा रहा है। अब जो हमारे पास अपडेट है वो ये है कि इस वक्त चाइना जो है वो किसी लम्हे भी ताइवान के ऊपर चढ़ाई कर सकता है और इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयारियां उन्होंने कर रखी हैं। और अभी रिसेंटली इन दिनों के अंदर ही चाइना ने कुछ गैर मामूली तौर पर डिप्लॉयमेंट भी की है और ये डिप्लॉयमेंट नाज़ीर हुई है इसकी खास तौर पे जो इनके एटमी हथियारों की। मैसेज अमेरिका को दिया गया है कि अगर ये जंग बढ़ी और ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका जो है वो चाइना और ताइवान के दरमियान जंग में अगर अमेरिका दरमियान में आता है तो उसे नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऑलरेडी आपको पता है नाज़रीन कि जनूबी कोरिया से अमेरिका अपने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो है उनको मुंतकिल कर चुका है। शुमाली कोरिया की जानिब से अभी चंद दिन पहले जापान के साहिल के ऊपर 10 मिसाइल मारे गए। ये एक मैसेज था, ये नहीं कि जो मिसाइल हैं वो भटक गए थे, बल्कि ये 10 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो शुमाली कोरिया का दागने का मकसद भी ये था कि मैसेज अमेरिका और उसके बाद जापान को भी दिया जा सके। और शुमाली कोरिया जो है वो जनूबी कोरिया के ऊपर भी हाथ साफ करने के लिए तैयार है। जबकि ये तमाम तर इत्तेहादी जो है अगर इनको एंगेज कर दिया जाए तो बिल्कुल आसानी के साथ जो चाइना है वो अपना काम मुकम्मल कर सकता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो बड़ी और अहम तरीन खबर है वो ये है कि ईरान इस वक्त बहुत गैर मामूली कार्रवाइयाँ कर रहा है। ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिव कर दिया है। पहली मरतबा नाज़रीन, हिजबुल्लाह ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, इनके जरिए हमला किया गया है इसराइल के ऊपर और इसको भी रोकने में मुकम्मल तौर पे उनका एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया था। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ईरान जो है वो अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को इस अंदाज से अपनी प्रॉक्सीज के पास पहुंचा चुका है कि जंग में आने वाले दिनों के अंदर शिद्दत की सूरत में अमेरिका को नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि हशद-उश-शाबी ने शाम में अमरीकी और ईरानी और इसराइली तंसीबात को हिट करने का ऐलान कर दिया है।
नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जब जुलानी को लाया गया था तो उस वक्त बड़े पैमाने पे जो एरिया है जो गोलान हाइट्स है उससे आगे बढ़कर इसराइल ने अपने कब्जे में कर लिया था। और अब ईरान ने ऐलान किया है, ईरानी प्रॉक्सी ने, हसद शाबी ने, जो कि इराक से, उन्होंने कहा जी अब हम अटैक करने जा रहे हैं शाम के ऊपर और शाम में हम इसराइली तंसीबात को निशाना बनाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक तरफ ये सब चल रहा है जबकि दूसरी तरफ जो मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो अरब ममालिक हैं वो बुरी तरह से इस वक्त परेशान है कि अमेरिका जो है वो अगर अटैक करता है ईरान के ऊपर, एटमी हमला करता है, तो डेफिनेटली एटमी हमला तो किसी एक एरिया में किया जाएगा, किसी एक शहर को निशाना बनाया जाएगा, लेकिन उससे नाज़रीन नुकसान जो है वो पूरे मशरिक़ वस्ता को होगा, क्योंकि ईरान इसके बाद वो मिसाइल इस्तेमाल करेगा जिसके बारे में आप इमेजिन नहीं कर सकते। नाज़रीन, चार्ल्स डगलस के नाम के एक CIA के ऑफिसर हैं, उन्होंने एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू के अंदर इंकशाफ किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त हवास बाख्ता हो चुके हैं और उन्हें इस वक्त शिकस्त और ईरानी जो रेजिस्टेंस है उसका इस कदर खौफ है कि वो ज़हनी तौर पे इस कदर प्रेशर में है कि वो स्ट्रीट ऑफ होम्स को खुलवाने के लिए किसी वक्त भी किसी ऑप्शन पर भी जा सकते हैं। चंद दिन पहले भी अमरीकी सदर ने कहा था कि अगर स्ट्रीट ऑफ होम्स को नहीं खोला गया तो अमरीका आखिरी ऑप्शन तक भी जाएगा, और आखिरी ऑप्शन क्या है? एटमी हमला। और ईरान के ऊपर एटमी हमले का मतलब पूरे का पूरा मशरिक़ वस्ता बड़ी तबाही से दो चार हो सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त ईरान जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार भी है और साथ वो अपने तमाम तर जो उसके पास मिसाइल्स हैं उनको एक्टिव कर चुका है। वाज़े तौर पे पैगाम इन अरब मुल्कों को दिया जा चुका है कि अगर एटमी हमला हुआ और फिर उसका जो रद्द-ए-अमल है वो पूरे मशरिक़ वस्ता को भुगतना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं नाज़रीन, हालिया दिनों में ईरान ने अपनी मिसाइली ताकत में बेतहाशा इजाफा किया है और जो अब वो अटैक कर रहा है उन हमलों के अंदर जिस तरह से अमरीकी कंपनियों को निशाना बनाया जा रहा है, इसी तरह से मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी जो तेल तंसीबात है उनको निशाना बनाया जा रहा है। मैसेज सिर्फ यही दिया जा रहा है कि अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो खित्ते का कोई भी मुल्क जो अमेरिका की मेजबानी कर रहा है वो महफूज नहीं रहेगा। यहाँ तक कि नाज़रीन, जो ईरान की पासदारानी इनकलाब है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त रेडी है बहरीन और उसके बाद अरब अमारात के साहिली इलाकों को कब्जे में लेने के लिए। यहाँ तक कि बहरीन के वजीर दिफा ने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान हमारे ऊपर कब्जा करने के करीब पहुंच चुका है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो ईरान है वो मुकम्मल तौर पे ये अरब अमारात और उसके बाद बहरीन को कब्जे में ले सकता है, क्योंकि यही वो दो बड़ी बेसेस हैं जहां से इस वक्त ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं। दूसरे ममालिक से भी हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इनको खतरा है वो इन्हीं एयर बेसेस से है जिनके ऊपर ऑलरेडी बहुत बड़े पैमाने पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे ईरान तबाह कर चुका है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा।